जैसे आप पौधों की जड़ों में इस फर्टिलाइज़र को डालोगे दोस्तों, आप 1 हफ्ते के अंदर आपका पौधा काफ़ी हद तक घना हो जाएगा, फ्लावरिंग पे आ जाएगा, फ्रूटिंग भी लगेगी। और आप इसे हर तरह के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फ़र है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं दोस्तों जो हमारे पौधों को बूस्टअप करती हैं और जड़ों को तवाना बनाती हैं, ताकतवर बनाती हैं। दोस्तों, क्या आपके सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर फ्लावर्स नहीं आते, सब्जियां नहीं बन पाती, या कोई ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जिसके ऊपर फ्लावर नहीं लगते, कलियां नहीं बन पाती? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं चंद केयर टिप्स, और इसके साथ साथ हम अपने पौधों को देने वाले हैं आज ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि हमारे पौधों को एक तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, फंगस से बचाएगा, कीड़ों से बचाएगा, दीमक से बचाएगा और साथ में आपके पौधों को देगा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और बूस्ट। तो ये बूस्टर डोज कैसे तैयार हुआ है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग नहीं आ रही या कम फ्लावरिंग लगती है, या फिर आपके पौधों के पत्ते मुड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं, डबल शेड हो जाते हैं, या फिर टहनियाँ जो है वो सूखना शुरू कर देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात हैं जो कि मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। उनको समझना बहुत ज़रूरी है और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम गार्डनिंग में करते हैं और उससे हमें फिर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिल पाता। हमारे हरे भरे लश ग्रीन पौधे जो है वो अचानक सूख जाते हैं और उनके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो कोशिश करें कि दोस्तों आप अपने पौधों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सनलाइट लगती हो, क्योंकि सनलाइट का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका पौधा घना बनता है, बीमारियों से बचा रहता है, फंगस नहीं लगती, वायरस नहीं आता, इंसेक्ट्स कम से कम आते हैं आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर। तो इससे आपका पौधा जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है उसकी ग्रोथ को लेकर। तो कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की धूप ज़रूर लगवाएं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों पौधों की मिट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो आपके पौधों की ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाती है, क्योंकि पौधों के ऊपर जो है एक तो फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग लगती है, पत्तियां आती हैं, नई ब्रांचेस निकलती हैं, नई बर्ड्स निकलती हैं। तो जब तक आपके पौधों की मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होगा तब तक आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इसके लिए कोशिश करें कि पौधों में मॉइस्चर ज़रूर बनाएं, और इसके लिए मॉर्निंग या फिर इवनिंग टाइम पे आप पानी दे सकते हैं पौधों में, ज़्यादा खुश्क ना हो पाए। ये जो टॉप साइल होती है ये अक्सर खुश्क हो जाती है और 3 दिन 4 दिन एक लंबा वक्फा हम करते हैं, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। और उसकी पहली निशानी यह है, फिर उससे आपके पौधों की जो पत्ते हैं वो मुड़ना शुरू कर देते हैं। ऊपर से ये ऐसे लगता है जैसे ये झुलस रहे हों। तो पौधे के पत्ते सबसे पहले खुश्क होते हैं, ये ऐसे लगते हैं जैसे झुलस रहे हों। इनके जो मार्जिन होते हैं ये मुड़ना शुरू कर देते हैं अंदर या बाहर की तरफ, और धीरे धीरे आपका पौधा जो है वो ड्राई हो जाता है। तो कोशिश करें कि मॉइस्चर बना कर रखें। इसके अलावा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी के अंदर हमेशा से आपने किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से जो है वो गुड़ाई ज़रूर करनी है। जब तक आप गुड़ाई नहीं करते, गोडी नहीं करते, तब तक आपके पौधे जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करते। जड़ें जो है वो अंदर ही अंदर बाउंड हो जाती हैं, सफोकेट हो जाती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और इससे आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो ओवरऑल रुक सी जाती है। तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार आप गुड़ाई कर लें। जितनी आपके पौधों की मिट्टी पोरस होगी, नरम बनेगी और जितनी ज़रखेज़ बनेगी, उतना ज़्यादा आपके पौधों की ग्रोथ जो है वो चलेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने अपने पौधों की मिट्टी के अंदर ये जो टॉप साइल है इसको आपने नरम करना है। कोशिश करें कि 2 से 3 इंच तक आप गहराई में जो है वो डीपली आप इसको गुड़ाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो इसी वजह से रुकती है कि जो भी हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो मिट्टी के ऊपर वाली जो टॉप साइल है, जो सरफेस है, इसके ऊपर ही ठहर जाती है, वो पेनिट्रेट ही नहीं हो पाती। वो हमारी फर्टिलाइज़र जो है वो बेसूद होती है, क्योंकि वो मिट्टी के ऊपर पड़ी रहती है, सरफेस के ऊपर पड़ी रहती है, वो हमारे पौधों की जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाती। तो इससे आपका पौधा जो है वो डैमेज हो जाता है और अपनी ग्रोथ खो देता है। तो कोशिश करें कि कुछ इस तरीके से पौधों की मिट्टी को आप गुड़ाई करके नरम कर लें, ऊपर वाला जो इसका सरफेस है। इसके बाद हम जो खाद डालने वाले हैं इसके अंदर, उससे आपके पौधे 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो फ्रूटिंग पे आना शुरू हो जाएंगे, फ्लावरिंग आएगी और फ्लावर से फ्रूट बनने का प्रोसेस जो है वो भी स्पीड अप होगा। तो कुछ इस तरीके से आपने ये प्रोसेस कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कर लिया है। वैसे मिट्टी के अंदर मॉइस्चर मौजूद है, आप ये देख सकते हैं नीचे जो है मॉइस्चर मौजूद है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ड्राई नहीं होनी चाहिए आपके पौधों की मिट्टी। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है
कि इस मिट्टी को हमने ड्राई इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारे पौधे जो है फ्लावरिंग के ऊपर आए हुए हैं। ये देखें फूल आ रहे हैं पौधों के ऊपर, और ये चिली प्लांट है तो इसके ऊपर आगे जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सब मिर्चों से भर जाएगा क्योंकि फ्लावर जो है आ रहे हैं। जब प्लांट के ऊपर फ्लावर आ जाएँ दोस्तों तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पौधों की मिट्टी के अंदर पानी जो है वो कम कर देना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। ज़्यादा पानी डाल देंगे, ओवरफ्लो करेंगे तो ये जो आए हुए फ्लावर हैं ये सब के सब कमज़ोर होकर झड़ जाएंगे। तो दोस्तों अब इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरफ बढ़ते हैं कि ये फर्टिलाइज़र जो है वो कैसे तैयार हुआ है, इसको तैयार करने का तरीका क्या है। काफ़ी सिंपल है, आप भी अपने घर में तैयार करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। चूँकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हूँ तो इस तरह की फर्टिलाइज़र मैं तैयार करके अपने पौधों में डालता हूँ। और ये ऑर्गेनिक गार्डनिंग का ही कमाल है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये फ्लावरिंग और ये लश ग्रीन पत्ते और ये घना पौधा छोटी सी टोकरी के अंदर हमने इसे लगाया हुआ है, लेकिन इसका अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करते रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से हम इनका अप्लाई करते रहेंगे। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र जो है वो आप प्याज के छिलकों से तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्याज के छिलके जो है वो इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं और ये हमने रात को ही डाल दिए थे। 1 गिलास पानी के अंदर हमने इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर लिया था। ये एक पेस्टिसाइड के तौर पर भी काम करता है, फंगिसाइड के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि ये ऑनियन पील जो है इनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे पौधों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं, किल करते हैं, फाइट करते हैं फंगस को। और साथ में जो दीमक और कीड़े आ रहे हैं या चींटियाँ आ रही हैं तो वो भी इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी के अंदर अप्लाई करने के बाद ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। दोस्तों आपने करना यह है कि आपने एक्स्ट्रा पानी लेना है और अजाफी पानी लेने के बाद इस फर्टिलाइज़र को कुछ इस तरीके से हमने ये जो एक्सट्रैक्टेड हमारे पास लिक्विड है उसको हमने मज़ीद पानी के अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद आपने 15 दिन के अंदर एक बार इस फर्टिलाइज़र को दे देना है। जैसे आप पौधों की जड़ों में इस फर्टिलाइज़र को डालोगे दोस्तों, आप 1 हफ्ते के अंदर आपका पौधा काफ़ी हद तक घना हो जाएगा, फ्लावरिंग पे आ जाएगा, फ्रूटिंग भी लगेगी। और आप इसे हर तरह के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फ़र है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं दोस्तों जो हमारे पौधों को बूस्टअप करती हैं और जड़ों को तवाना बनाती हैं, ताकतवर बनाती हैं। इसके बाद आपके पौधों की मिट्टी ज़रखेज़ बनेगी और पौधों की जड़ों के अंदर लगातार जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप पौधों की मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। टमाटर का पौधा है, चिली प्लांट है, कोई और पौधा है, हर तरह के प्लांट्स में आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।